वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है यह भौतिक भूगोल की क्लास क्या है। तो भौतिक भूगोल की क्लास यह है दूसरी क्लास है। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी हो वह पहली क्लास देख लेना और फिर उसके बाद दूसरी क्लास देखना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। वो एसएससी के, रेलवे के, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और वनडे एग्जाम के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं 2019 से 2024 तक के, तो वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। और इस क्लास में भी उसी का पार्ट 2 है। तो चलें क्वेश्चन पहला देखें कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो सुनामी होती है तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, भूकंप होता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम आप लोगों को चारों ऑप्शन नहीं बताकर डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका समय बचेगा और हमारा भी बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुनामी कहा जाता है। तो जो क्या होती हैं, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंग लहरों में क्या होती है, तो सुनामी होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। तो जो कौन सी घटना है कि वो धरातल पर क्या नहीं होती है, घटित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुनामी वह चीज है जो धरातल पर घटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि सिस्मोग्राफ भूकंप की विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी शब्द है यह किस भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा, जो सी है। तो यह क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो कहाँ पर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही आंसर हो जाएगा, जापान में क्या होता है कि जो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगे को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। तो जापान में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं। तो कौन सी हैं। तो एस, पी, एल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एस होती हैं। तो यह क्या होती हैं। तो यह तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या नापा जाता है, मापा जाता है। तो भूकंप की तरंगों, ऑप्शन नंबर सी, भूकंप तरंगों को मापने के लिए क्या किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो कौन सी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ पृष्ठीय क्या पहुंचाती हैं। तो यह भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भू भू भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ऊपर के ठीक बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी अपन स्पीड से चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम बचेगा और हमारा भी बचेगा। तो समभूकंप रेखा का आकार पेया होता है, तो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनियमित प्रकार का। क्या होता है? इसका आकार होता है समभूकंप रेखाओं का। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो कौन इनमें से प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राकाटाओ। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो पेरू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखें किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस ज्वालामुखी में उद्गार होती रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जागृत ज्वालामुखी में क्या होती रहती है? तो ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो किसकी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बल्केनियन तुल्य की क्या होती है? तो यह ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ में जो ज्वालामुखी की पेटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अग्नि श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पेलो आश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसके कप के आकार को? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? डी, क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विसुवियस बियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिसिली पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परि परिमेखला को क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह कौन सा द्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन है सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए,
ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान का क्या है यह फ्यूजियामा देश देश का ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं? तो कौन सी सबसे महा जलधाराएं हैं जो सबसे तेज बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है? तो यह विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेगुला जलधारा यह कहाँ पर बहती है? तो पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीलो से है? तो किसका संबंध अल नीलो से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमबोल्ट धारा का संबंध। ऑप्शन नंबर 36 36 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस द्वीप के द्वारा अलगोहास जलधाराओं दो भागों में विभक्त कहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर क्या कहता है? तो अलगोहास जलधारा को दो भागों में विभक्त कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री जलधारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट जलधारा क्या है धारा, यह शीत समुद्री धारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से में कौन सा एक गर्म जलधारा है? तो कौन सा गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील जलधारा, यह एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगुला क्या है, यह ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो कौन अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? पेरू धारा क्या नहीं पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट धारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एलिनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो यह कहाँ पर प्रकट होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेरू के तट पर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरोशियो जलधारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है, यह एक गर्म सागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरोसियो धारा कहते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।